दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। फैसला टाटा कंपनी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक बहुत ही मजबूत कंपनी है। ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी बहुत तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। यहाँ पे स्टॉक की जो प्राइस है काफी करेक्ट हो चुकी है, तो इसका फायदा उठाकर म्यूचुअल फंड ने बहुत ही जबरदस्त खरीदारी यहाँ पे कर ली है। आंकड़े बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है। जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने एक अच्छी खरीदारी यहाँ पे कर ली है। जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल है तो सभी स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। एक ऐसा मौका आया है जो मजबूत वैल्यूएबल शेयर है वो भी नीचे आ गए हैं। खरीदारी के लिए यहाँ पे एक अच्छी संभावना बन रही है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा पावर से कुछ और अपडेट हैं जिनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में टाटा पावर कमाल कर सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की हम बात कर लेते हैं। 336.85 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी। इसके -11 पॉइंट की इसमें गिरावट देखने को मिली। परसेंटेज में बात करें तो 3.16% की गिरावट यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने को मिल रही है। स्टॉक 350 से गिरते हुए 336 पे आ गया। काफी बड़ी गिरावट हुई है क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है और पैनिक सेलिंग भी हो रही है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आ रही है। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईएसएस के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। यानी कि ओएनजीसी ने टाटा पावर के साथ एक पार्टनरशिप की है। ओएनजीसी ने अपनी ऊर्जा लक्ष्य को 2030 तक 10 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। इसी दिशा में उसने इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान टाटा पावर के साथ इस साझेदारी का ऐलान किया है, जिसमें कि वह ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में और भी मजबूत कदम उठा सकेगा। ओएनजीसी के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अरुण कुमार सिंह ने साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारत जैसे जैसे सतत ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ओएनजीसी पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा के लिए उठाए गए कदमों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जैसा कि अरुण कुमार यहाँ पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे कि भारत सतत ऊर्जा के लिए आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से ओएनजीसी भी स्वच्छ ऊर्जा के लिए आगे अपने कदम बढ़ा रहा है और तेजी से हम भी आगे अपने कदम बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और इसी तरह के कामकाज को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वहीं टाटा पावर रिन्यूएबल के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपेश नंदा ने कहा, ओएनजीसी के साथ यह साझेदारी भारत के ऊर्जा परिवर्तन को और तेजी से आगे बढ़ाने की हमारी यात्रा में एक मील पत्थर साबित। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक है। कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में देश का पहला 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया है। यह प्रोजेक्ट सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को और बढ़ावा देना है। यह साझेदारी ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, जो आने वाले समय में भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को नया आकार दे सकती है। तो यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हुए दिखेगा टाटा पावर। तो यहाँ पे जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए हैं टाटा पावर के, जो कि बहुत ही चौंकाने वाले हैं। टाटा पावर में म्यूचुअल फंड ने जमकर खरीदारी की है। जो कह रहे हैं कि टाटा पावर कमजोर है, उनको ये आंकड़े देखने चाहिए। जनवरी महीने में 110 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, यानी कि खरीदारी की है, और 19 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने टाटा पावर को सोल्ड किया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 110 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इतना बड़ा निवेश नहीं हो रहा है जितना कि टाटा पावर में यहाँ पे 110 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने किया है। तो यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड की जो खरीदारी है उसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ग्रोथ की 236 करोड़ का एयूएम है। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड ग्रोथ का 53 करोड़ का एयूएम है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ग्रोथ का 716 करोड़ का एयूएम है। केनरा रेवेको एनर्जी इक्विटीज ग्रोथ 356 करोड़ का एयूएम है। एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड होलसेल प्लान ग्रोथ का 283 करोड़ का यूएम है। एसबीआई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर ग्रोथ का 266 करोड़ का यूएम है। टाटा आर्बिट्रेज फंड रेगुलर ग्रोथ का 155 करोड़ का यूएम है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का यहाँ पे 665 करोड़ का यूएम है। मिराई एसेट
ELSS टैक्स सेवर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 324 करोड़ का AUM है। इसके बाद केनरा रबैको फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ का 121 करोड़ का AUM है। एक्सिस आर्बिट्रेज रेगुलर ग्रोथ का 100 करोड़ का AUM है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 का 146 करोड़ का AUM है। आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ का 104 करोड़ का AUM है। केनरा रबैको ELSS टैक्स सेवर रेगुलर पे आउट ऑफ इनकम डिस्क कम कैप विड्रॉल 82 करोड़ का यहाँ पे AUM है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 124 करोड़ का AUM है। बड़ौदा BNP परिबास आर्बिट्रेज रेगुलर ग्रोथ का 30 करोड़ का AUM है। तो जमकर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है, अलग अलग फंड हाउस ने, और जमकर यहाँ पे निवेश किया गया है। तो एक बार हम इसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 87.24% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में 87% के करीब। द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15.12% फॉर द पास्ट 3 ईयर। रेवेन्यू में भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है 15.12% की लास्ट 3 ईयर में। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 25.16% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि 25.16% की ROE इन्होंने अपनी हेल्दी मेंटेन यहाँ पे की है लास्ट 3 ईयर में। तो इसके बाद अगर हम देखें, द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20.15% इन द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल में इन्होंने मेंटेन किया है। द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 73.24 डेज। और इसके आगे देखें, द कंपनी हैज़ अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO PAT स्टैंड एट 142 लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट इज़ लो एट 11.20। अगर हम लिमिटेशन देखें, द कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट अ हाई PE ऑफ 13.18। बहुत सारे प्लस पॉइंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अगर हम लिमिटेशन के कंपैरिजन में उनको देखें। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप अभी कंपनी का 1,07,746 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर देखें 319.53 करोड़ है। PB अगर देखें तो 6.01 का है। तो 0.59% का डिविडेंड देती है कंपनी, यानी कि आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है कंपनी। कैश अगर देखें तो 618.59 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 46.86% की प्रमोटर होल्डिंग है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 13.34% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ROC की बात करें तो 13.46% का ROC है। एंटरप्राइजेस वैल्यू देखें तो 1,26,654.42 करोड़ की है। अगर हम इसके अलावा इसका PE रेशियो देखें तो 30.18% का है। तो दूसरी कंपनी के मुकाबले PE रेशियो इसकी हल्की सी ज्यादा है। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो 1 रुपीज की है। बुक वैल्यू देखें तो 56.15 रुपए के ऊपर है। टोटल डेट देखें तो 19,526 करोड़ का है। टोटल डेट देखें तो 19,526 करोड़ का है। EPS देखें तो 11.17, ROE देखें तो 15.13% का है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -31.76% की है। कुल मिलाकर फंडामेंटल अच्छे ही नजर आ रहे हैं। कंपनी बहुत ही मजबूत है, आने वाले समय में कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें या फिर खुद से रिसर्च करें, तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इसे आप एज अ एजुकेशनल पर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।